बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली बहुत ही खौफनाक थी और गांव वाले उसे दूर से ही देखकर रास्ता बदल लेते थे। कहते थे कि हवेली में एक भूतनी का वास है, जो रात होते ही बाहर निकलती है और अपने शिकार को अपनी जाल में फंसा लेती है। कई लोग जो हवेली के पास गए थे, वे लौटकर कभी नहीं आए। गांव में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी थीं कि हवेली के अंदर एक खतरनाक आत्मा बसी हुई है, जो हमेशा बदला लेने के लिए किसी न किसी को मार डालती है। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। वह शहर से था और अपनी साहसिकता के लिए जाना जाता था। अर्जुन ने सुना था कि हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा तो वे डरकर उसे मना करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वह हवेली किसी के लिए भी खतरनाक है, वहां जाकर तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और रात के समय हवेली की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। उसका मन इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। रात का समय था और चांद भी बादलों में छिपा हुआ था। हवेली के आसपास गहरी चुप थी, जैसे हवेली खुद भी किसी खौफ में हो। हवेली का दरवाजा खड़ा था और खिड़कियां भी बंद थीं। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा और नीरवता फैली हुई थी। केवल चूहे की आवाजें गूंज रही थीं और उसकी आवाजें अर्जुन के कानों में डर का एहसास करवा रही थीं। उसके कदमों की आवाज भी हवेली के खाली हॉल में गूंज रही थी, जो उसे और भी खौफनाक लग रही थी। जैसे ही उसने एक कमरे में कदम रखा, अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो गया। अर्जुन घबराया, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और सोचा कि यह सिर्फ हवा का असर है। वह कमरे में घूमने लगा और फिर उसे दीवार पर एक पुराना पेंटिंग नजर आया। पेंटिंग में एक महिला की तस्वीर थी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने ध्यान से पेंटिंग को देखा और उसके पास जाने की कोशिश की। तभी अचानक वह महिला की तस्वीर से बाहर निकल आई और अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक गहरी नाराजगी और गुस्सा था। अलमारी से एक पुरानी पत्रिका बाहर निकली, जिसमें हवेली की कहानी लिखी थी। पत्रिका में लिखा था कि एक समय में इस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। वे बहुत ही समृद्ध थे, लेकिन कुछ अजीब घटनाओं के बाद उनके परिवार में टूट-फूट शुरू हो गई। एक रात जब परिवार का मुखिया घर लौट रहा था, तो उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और एक रहस्यमयी आदमी के साथ भाग गई। कुछ समय बाद वह महिला हवेली में मर गई और उसकी आत्मा हमेशा हवेली में बसी रही। हर रात वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेती थी। इस पत्रिका में यह भी लिखा था कि उस महिला की आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब कोई व्यक्ति उसकी दुखद कहानी को समझकर उसका दिल बदल दे। अर्जुन को यह कहानी समझ में आ गई। वह जानता था कि उसे इस आत्मा को शांति देने का कोई उपाय खोजना होगा। उसने हवेली के मंदिर में जाकर पूजा की और एक विशेष तंत्र मंत्र पढ़ा। अचानक महिला की आत्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, लेकिन इस बार वह शांत दिख रही थी। अर्जुन ने उस आत्मा से माफी मांगी और उसका दिल शांति से भर दिया। महिला की आत्मा ने धीरे धीरे अपना रूप बदल लिया और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली में अजीब खौफनाक घटनाओं का सिलसिला भी थम गया। अर्जुन ने पूरी गांव को बताया कि हवेली अब शांत है और उसमें अब कोई भूत प्रेत नहीं है। गांव वाले भी हैरान थे कि कैसे अर्जुन ने उस खौफनाक आत्मा को शांत किया। गांव में अब हवेली के पास से डरने की बजाय लोग वहां जाने लगे और हवेली को फिर से एक सामान्य जगह की तरह देखने लगे। लेकिन अर्जुन का मन हमेशा हवेली की ओर लौटने से परहेज करता रहा। उसका मानना था कि यह हवेली अब भी कुछ रहस्य छिपाए हुए है और वह सबको बताने से डरता था। हवेली के हर कोने में कुछ न कुछ ऐसा था जो अर्जुन को यह सोचने पर मजबूर करता था कि क्या वह सचमुच उस आत्मा को शांति दे सका था, या फिर हवेली में कुछ और छिपा था जो किसी और के सामने नहीं आ पाया।